Hello, Acho. Let's read a given question. The question says the power of windmill in watt if 4 kg of water is pumped to a height of 15 meter per minute is dash. We can take the value of g, that is acceleration due to gravity, as 10 meter per second square. So to calculate the power, we know power is defined as the rate of work done, that is work done upon time. This is how we define power. अब यहाँ पे we can see कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इन द क्वेश्चन इट इज वाटर, बट यहाँ पे हम एक थोड़ा सा जनरलाइज केस ले रहे हैं. लेट सपोज m मास का कोई ऑब्जेक्ट है एंड इफ यू आर टेकिंग दिस ऑब्जेक्ट अप टू सम हाइट h, सो वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी बिकॉज ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है इसके ऊपर, राइट, एंड वी आर टेकिंग दिस ब्लॉक इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो in that situation we have to do work against the gravity, and that work we can calculate is using the formula work as force into displacement, right. So यहाँ से हम देख सकते हैं कि वर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा. फोर्स विल बी mg, दैट इज जो वेट इसका लग रहा होगा नीचे. वेट क्यों लग रहा है? ग्रेविटी की वजह से लग रहा है, जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे. तो mg इंटू डिस्प्लेसमेंट, हमने कितना डिस्प्लेस किया इसको ऊपर h. अब ये पॉजिटिव लेंगे क्योंकि फोर्स हमने भी ऊपर लगाई है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही हुआ है, सो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव. So this is the work done. So finally we can have the expression for power as mgh upon t. ठीक है. So this will be the power of windmill we can calculate. अब यहाँ से we can substitute the values. अब बेसिकली ये विंडमिल क्या कर रहा होगा, किसी मोटर को पावर दे रहा होगा, ठीक है ना. किसी मोटर को पावर दे रहा होगा और वो मोटर वाटर को पंप कर रही होगी ऊपर की तरफ, ठीक है. अब इंस्टेड ऑफ दिस मास वी कैन इमेजिन हियर द बकेट ऑफ वाटर. अब यहाँ पे जस्ट पी को हम क्या लिख सकते हैं, एम हमें गिवन है 4 kg, जी 10 गिवन है, एच हमें 15 मीटर गिवन है, डिवाइडेड बाय टाइम गिवन है 1 मिनट. 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड्स. सो यहाँ से हम देख सकते हैं दिस विल गेट कैंसिल, एंड यहाँ से 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा. तो आंसर आ रहा है हमारे पास 10 वॉट. So this is the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.